राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल क्रियास्तु ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि आज सुबह 6:38 से पराक्रम पर बुध का कब्जा अधिकार यह सब काम बनेंगे। आप संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में सरल भाषा में सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा। कुंभ राशि आपके वाणी के मालिक, आपके बुद्धि के मालिक बुध महाराज होते हैं और आपके अष्टम भाव के मालिक हैं और आपके पंचम भाव के मालिक बुध महाराज। और यही बुध महाराज आज सुबह सुबह अपना स्थान बदल करके, अपनी राशि बदल करके मेष राशि में सूर्य के साथ सुबह 6:38 पर आ गए यहां पर। अब आपके पराक्रम पर बुध का कब्जा हो गया, बुध का अधिकार हो गया। क्यों कब्जा हो गया? कब्जा इसलिए हो गया कि यहां पर सूर्य देव बैठे हुए। सूर्य और बुध आपस में मित्र हैं और मित्र तो खैर है ही है। सूर्य तो पिता है, राजा है और बुध राजकुमार है, तो पिता पुत्र भी हो गए। अच्छा, एक नंबर लिखा है, का मतलब मेष, मेष के मालिक होते हैं मंगल यानी सेनापति। तो सेनापति, राजकुमार और सूर्यदेव हमारे पिता, ग्रहों के राजा। अब तीनों लोग एक साथ आपके पराक्रम के घर में, तो आपके जीवन में अब बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बहुत कुछ आपको मिलने जा रहा है। आपको अचानक से कुछ बड़ा लाभ होगा, बड़ी तरक्की होगी, बड़ी उन्नति होगी। कोई लटका भटका अटका काम है, वह काम आपका एकाएक बन जाएगा। एकाएक आपका ग्रोथ होगा, एकाएक आपका कहीं पैसा फंसा है वह पैसा मिल जाएगा, एकाएक आपकी तरक्की होगी, एकाएक आपका कोई उलझन है, कोई परेशानी है वह दूर हो जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। जो भी समस्या है वह समस्या दूर हो जाएगी, जो भी उलझन है वह उलझन दूर हो जाएगी। आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपकी उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी। आपके मार्ग में यदि कोई बाधा था, अड़चन था, तो वह बाधा अड़चन समाप्त होगा, दूर होगा, अचानक से हो। अच्छा, आपको पंचम भाव के मालिक हैं यानी प्रेम प्यार में इजाफा होगा। आपकी संतान ग्रोथ करेगी, तरक्की करेगी। यदि संतान आपकी भटक गई थी, मार्ग से हट गई थी, तो सदमार्ग पे आ जाएगी, उसका ग्रोथ और उन्नति हो। अच्छा देखिए, एक बात समझिएगा, बुध क्योंकि वाणी के मालिक होते हैं और बुध बुद्धि की, तो यदि बुध की स्थिति गड़बड़ाई तो आपका बुद्धि भ्रष्ट हुआ, और जब बुद्धि गड़बड़ा गया तो सारा काम चौपट हो गया। वाणी गड़बड़ा गई तो सारा काम चौपट हो गया। क्योंकि यदि वाणी मधुर है, बुद्धि प्रखर है, तो आप बिगड़े से बिगड़े काम को अपने वाणी से, अपने बुद्धि से कंट्रोल कर लेंगे, बना लेंगे, मैनेज कर लेंगे। लेकिन यदि बुद्धि खराब है, वाणी खराब है, तो आप बने हुए काम को कुछ ऐसा बोल देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे, वो काम आपका बिगड़ जाएगा। बना बनाया काम, बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। आप सामान्य बोलचाल पे सुने भी हैं, देखे भी हैं, लोगों के मुख से सुने हैं कि अरे उसने ऐसा बोल दिया, काम बना, काम बिगड़ गया। तो यही होता है, यदि बुध की स्थिति जिस जातक की गड़बड़ है, यकीन मानिए वह स्वयं ऐसा कुछ बोल करके अपने काम को बिगाड़ लेता। बाद में पछतावा होता है, सिर्फ और सिर्फ पछतावा होता कि काश मैं ऐसा नहीं बोला होता, क्योंकि उसके पास सोचने की शक्ति ही नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तो बुद्धिहीन यदि है, बुद्धि नहीं है, बुध महाराज गलत स्थिति में है, बुरे प्रभाव में है, तो जातक का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, नुकसान हो जाता है। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आपको मैं हर सूचना देते रहता हूं, हर खबर से अवगत कराता हूं, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लेता हूं। आपके लिए मैं रेगुलर वीडियो लाते रहता हूं। हो सकता है किसी उपाय, किसी वीडियो से लाभ हो जाए, तो जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। अच्छा, यहां पर धन के घर में थे, पोजीशन तो ठीक थी, धन का घर है, लेकिन यहां पर शनि महाराज बैठे थे। शनि महाराज के प्रभाव से वो दबे।
अब यहां शनि के चंगुल से निकले और सूर्य अपने मित्र के पास पहुंच गए, सेनापति के पास पहुंच गए, तो आपके पराक्रम को जबरदस्त बढ़ाएंगे। आपका पराक्रम जबरदस्त बढ़ेगा, क्योंकि पराक्रम पर इनका कब्जा हो गया, अधिकार हो गया। अधिकार और कब्जा इसलिए हो गया कि सूर्य राजा है और सूर्य और बुध मित्र हैं, सेनापति और बुध मित्र है, राजकुमार है और सेनापति, तो सेनापति को बात माननी पड़ेगी राजकुमार की, और राजकुमार यदि जिद कर लेंगे तो राजा को भी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि राजकुमार है। तो आपका पराक्रम बढ़ेगा। यदि वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी आप काम कर रहे हैं तो आप पराक्रमी बन रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, तो आप फेमस हो रहे हैं, आपकी उन्नति, आपका ग्रोथ होना 100% तय है। यदि आप राजनीति के क्षेत्र से हैं, क्योंकि जहां भी वाणी का प्रयोग करना है वह क्षेत्र आपके लिए जबरदस्त फायदेमंद साबित होने जा रहा है। यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कहीं स्पीच वगैरह देना, भाषण वगैरह देना है, तो आप जहां भी बोलेंगे लोग आपकी बात को सुनेंगे, लोग आपकी बात को तवज्जो देंगे, लोग आपकी भावना को समझेंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे, यानी कि आपके पास क्राउड आएगी, जिसका आपके पार्टी पर दबाव पड़ेगा, असर पड़ेगा, आपका कर, आपका पद, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। आप पराक्रमी बन रहे हैं, 100% पराक्रमी बन रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप जो बोलेंगे सामने वाले को उसका छाप पड़ेगा, सामने वाला आप पर एकदम से लालायित हो जाएगा, आपका दीवाना हो जाएगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपके फैन फॉलोअर बढ़ेंगे, छोटे भाई बहन से जो दुराव था, मतभेद था, वह समाप्त हो। छोटी दूरी की यात्राओं से आप खूब अच्छा लाभ कमाते हुए दिखाई देंगे, खूब अच्छा गेन करते हुए दिखाई देंगे, यानी छोटी दूरी की यात्राओं से भी आप खूब लाभ कमाएंगे। आपका कर, आपका पद, आपका प्रतिष्ठा बढ़ना तय है, बढ़े। अच्छा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि आपके इस घर के नवम भाव पे। नवम भाव क्या है? हमारा भाग्य है, तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, और जब भाग्य का साथ मिलता है तो हमारा सारा लटका भटका अटका काम संपन्न हो जाता है, बन जाता है। तो भाग्य का साथ मिल रहा है, आपका सारा काम बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं, कोई इस बट की बात नहीं है। आपके मार्ग में जो भी बाधा, जो भी अड़चन है, वह समाप्त होगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनको लाभ होगा। जो बैंक में नौकरी कर रहे हैं, बैंक की नौकरी खोज रहे हैं, उनको लाभ। गौ माता की सेवा करेंगे, गौ माता को हरा चारा खिलाएंगे, किसी गौशाला में 2-5 रुपए का दान करेंगे, श्री गणेश भगवान के चरणों में दूर्वा अर्पित करेंगे, बुधवार को हरा वस्त्र धारण करेंगे, हरा रुमाल अपने साथ रखेंगे, आपको लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय